है कि जहाँ रिश्वत कम होनी थी वहाँ अदारों में रिश्वत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अवाम जो है वो परेशान है, हर इंसान जो है रिश्वत खुलेआम उसको देनी पड़ रही है, अगले ब्लैकमेल करते हैं। तो हुकूमतों को मैं तो हर दफ़ा कहता हूँ कोई निज़ाम ऐसा बना दें कि जिससे रिश्वतखोरी कम हो, कवानीन ऐसे बना दे रिश्वतखोरी कम हो। जो कोई जासूस कोई नुमाइंदे वो ऐसे भेज के देख लें कि रिश्वत कैसे किस तरह से लोग लेते हैं, तब वह फिर भी पकड़ा जा सकता है। अब इसने सीधे तो है नहीं कि हुकूमतों में बैठ गए हुकूमतों चला रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि रिश्वत कौन ले रहा है कैसे ले रहा है। तो मैं तो बात कर फौज को कहना शुरू कर देता हूँ कि वो अपने निज़ाम के ज़रिए से जब सिलेक्शन करनी है, सबकी एक ही दफ़ा सिलेक्शन हो, उसमें जो है फौज में जाने हैं भर्ती होने फौज में चले गए, जो पुलिस में भर्ती करने पुलिस की तरफ भेज दिए। उनका जो है जो मुख्तलिफ अदारे हैं उनके जो हेड हैं वो फौज के जो जिम्मेदार जो बड़े ईमानदार किस्म के हैं जो प्रोफेशनल हैं वो लोग लगा दिए, ताकि ये ना हो कि नए नए अनाड़ी आ रहे हैं हुकूमत संभालने के लिए, वो नाकाम हो रहे हैं, मुल्क के नुकसान हो रहे हैं, फिर वो छोड़ के चला गया, वो उसको चोर चोर कह रहा है, वो उसको चोर चोर कह रहा है। तो जिसके साथ एक जिम्मेदारी हो, अगर कोई करप्शन करे तो उसको सख्ती से पकड़ा भी जा सके। एक तो ये तरीका है, या फिर ये है कि ये सिलेबस में से कुरान पाक की हदीस जो है आयात हैं हदीस हैं उनको भी निकाल दें, ताकि हम लोगों को क्या है बच्चों को पढ़ाना होता है, उनको ये तो ना कहें कि जी रिश्वत लेने वाला जो है अल राशि वल मुर्तशी कुल्लुहुमा फिन्नार, दोनों जहन्नमी हैं। हम भी कह सकें जी यहाँ पे जिसने रिश्वत दी वो तो जनती है, और जिसने ना दी तो वो तो पक्का जहन्नमी बना देंगे अदारे वाले। गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं उनको तो जहन्नमी दुनिया में उसकी जन्नत जहन्नम बना देंगे। ताकि चलो रिश्वत की बोरियां भर भर के इकट्ठी करें, हम भी बच्चों की भी तरबियत करें, सबको लिख के भी लगा दें कि रिश्वत सरे आम दो, खुले आम दो और भरपूर दो, ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो जाए कि पाकिस्तान रिश्वत लेने में नंबर वन है, रिश्वत लेने में भी और रिश्वत देने में भी। तो थोड़ा सा जो है ना ये बातें जो हैं ये मैं कर तो मजाहिया अंदाज में रहा हूँ, लेकिन कितना दुखी होने के बाद कर रहा हूँ इसका अंदाज़ा मुझे ही है। तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको कंट्रोल करना इतना आसान सा काम इतना ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया जाए, दुनिया में भी लोग मैनेज करते हैं। तो कोई इसका कोई ऐसा हल करें कि निज़ाम जो है उसका कोई कुछ सिरा सर पैर कोई निज़ाम बन जाए। स्टूडेंट्स बेचारे मेहनत कर करके थक जाते हैं, कभी फलाना टेस्ट दे दो, फलाना टेस्ट दे दो, फलाना एक ही दफ़ा टेस्ट लो, एक ही दफ़ा उनके जो है एक ग्रेड बनाओ, इतने ग्रेड तक ये मार्क्स आएंगे, उतने इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब में इतने नंबरों वाले जाएंगे, इतने जो नंबर वाले इस जॉब में जाएंगे, इतनी नंबर वाले। चलो कुछ तो पता चल जाए कि हमारी इतनी जॉब्स हैं, इतने के लोगों को गिला तो नहीं करेगा हुकूमत के ऊपर कि लो जी सिफारशियों को रिश्वतियों को नौकरियां मिलती हैं दूसरों को मिलतियां नहीं हैं। या बच्चे अपना टाइम तो ना ज़ाय करते रहेंगे, जिंदगियां सारी सारी माँ बाप की दौलत भी लगा रहे हैं, अपनी मेहनत भी लगा रहे हैं, एक टाइम पे वो अपना एक टारगेट उसको अचीव कर लिया, ठीक है, नहीं कर लिया काम काज दूसरे दुकानदारी बिजनेस दूसरी लाइनों में जाएंगे। तो पढ़ाई के मैदान में बड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर दुनिया में तरक्की करनी है। तो इंसानियत जो है उसको हमने क्या मैसेज देना है आगे, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। ये जो बातें हैं इंतहाई दुखी दिल से हैं। इस वीडियो को जो है आप अगर शेयर फॉरवर्ड करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको शायद ये आगे हुक्मरानों तक किसी के कान के ऊपर, वो कहते हैं ना जून जून रेंगना, शायद किसी के कान तक पहुंच ही जाए। तो दुआ ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला इंसानियत के लिए हमारे लिए मुल्क के लिए अच्छाई और भलाई करे, सबको खुशियाँ दे, सबकी खैर करे। दुआ में याद रखिएगा जी। अलफता स्कूल एंड कॉलेज झांगरो।